नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर तारापुर विधानसभा से जुड़ी हुई आ रही है। बीएसपी के उम्मीदवार आशीष आनंद ने बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी को अपना समर्थन दे दिया है। तारापुर से ये बड़ी खबर, बीजेपी के सम्राट चौधरी को समर्थन दिया गया है बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से। कल 6 नवंबर को यहां मतदान होना है। मतदान के कुछ घंटे पहले ही उनकी तरफ से समर्थन की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बीएसपी के आशीष आनंद, जो कि उम्मीदवार यहां से बने हुए थे बीएसपी के, उनकी तरफ से तारापुर में अब समर्थन दिया जाता हुआ बीजेपी कैंडिडेट सम्राट चौधरी को। और संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मुंगेर से जुड़ गए हैं। अरुण, आखिर वक्त में ये फैसला लिया जाना, इसके पीछे की बड़ी वजह? जी, मैं बताते चलूं कि आज का दिन जो है वो भाजपा के लिए काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज मुंगेर विधानसभा से भी जो जनसुराज के जो कैंडिडेट है उन्होंने भाजपा को अपना सपोर्ट दिया। और अब जो है चुनाव के कुछ ही घंटे पहले बीएसपी के जो आशीष आनंद है वो जो है भाजपा के जो कैंडिडेट है सम्राट चौधरी, उनको अपना सपोर्ट दे दिया। तो मानना जाए कि आज का दिन भाजपा के लिए काफी अच्छा का दिन है कि दो पार्टियों ने जिला के 2 विधानसभा में अपना जो है सपोर्ट भाजपा को दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी के सम्राट चौधरी को समर्थन बीएसपी कैंडिडेट की तरफ से अपना दिया गया, जिसमें कल 6 नवंबर जब तारीख, और इसी तारीख पर कल मतदान होना है। और मतदान से कुछ घंटे पहले एक बड़ी खुशखबरी इसे कहा जा सकता है बीजेपी के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से, जहां पर उनके सामने बीएसपी कैंडिडेट ने अपना समर्थन तारापुर में सम्राट चौधरी को दे दिया। तो खबर जब सामने आई और इस लिहाज से एक तरफ जहां पर जनसुराज के भी उम्मीदवार की तरफ से अपना समर्थन बीजेपी को दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के आशीष आनंद सामने आते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई मेरा समर्थन जो है वो सम्राट चौधरी को जाता है। बिहार चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए बिहार के प्रवासी बिहार जाने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में उमड़ पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लोग जो बिहार के वोटर हैं, बिहार में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अपने काम और पढ़ाई से छुट्टी लेकर देखिए वोट डालने के लिए बिहार का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रेलवे स्टेशन की, जहां पर सामान पैक कर सभी जितने भी लोग जो बिहार के वोटर हैं वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के मकसद से रुख करते हुए बिहार का 6 और 11 नवंबर 2 तारीख, जब पहला और दूसरा और आखिरी चरण भी कह लीजिए 11 नवंबर का जब मतदान होगा, उससे पहले दिल्ली एनसीआर से बिहार जाने वाले सभी ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। इस बार यात्रा का मकसद छठ या दीपावली नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का महापर्व है। और इसी महापर्व में भागीदारी निभाने की इच्छा के साथ बड़ी संख्या में लोगों का जुटान देखिए यहां स्टेशनों पर दिख रहा है। यात्री ये कह रहे हैं कि काम बाद में भी किया जा सकता है, वोट देना जरूरी है, क्योंकि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। चुनावों की सरगर्मी दिल्ली तक पहुंच गई है। कल वोटिंग होनी है, इसी के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा यात्री जो हैं वो बिहार जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो जाकर वोट करे, लोग छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक बार मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन आपको भीड़ दिखाएं कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। यही मंजर जो है वो छठ का देखने को मिलता है। और अब जो है लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बिहार मधुबनी जा रहे हैं और तेजस्वी वोटिंग है। तो वोट करने जा रहे हैं, तो छुट्टी लेकर जा रहे हैं। वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि लोगों में जोश बहुत है। इस दफ़ा तेजस्वी की सरकार बनाने का हम लोगों का सपना है, इसकी वजह से सभी परिवार हम लोग जा रहे हैं। तो आपका पूरा परिवार आपके साथ जा रहा है? हाँ, 10-12 परिवार हम लोग सब जा रहे हैं। लगातार लोगों की जो भीड़ है वो आ रही है और लोग जो हैं वो वोट करने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि हम वोट करने जाएंगे, हमारे लिए वोट करना बहुत अहम है। यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं वो भी बैठी हुई हैं। यहाँ पर लगातार जो हैं वो लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। लोगों में उत्साह भी है और लोग कह रहे हैं कि वो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे ने भी कई इंतज़ाम किए। इसको देखते हुए जो है 6 ट्रेनें जो हैं
वो जो है वो की गई है। दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर बिहार जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है और तमाम लोग जो हैं वो जा रहे हैं। लोगों से हमने बात भी की तो वो यही कह रहे हैं कि हम वोट करने के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के अंदर एक उत्साह भी है। और कल जो है वो पहली वोटिंग है, उसके बाद 11 तारीख को जो है वो वोटिंग होगी। ऐसे में लोग जो है वो छुट्टियां लेकर जा रहे हैं। तो ये हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का आपको नज़ारा दिखा रहे थे जहां पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण का मतदान कल होना है, जिसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अलग अलग केंद्रों पर ईवीएम को रवाना किया जा रहा है। पटना में शास्त्री नगर बॉयज स्कूल से अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम रवाना हो रहे हैं ताकि कल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग होगी और यहाँ देख सकते हैं कि पटना में कई ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जो ईवीएम है उसे रवाना किया जा रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रवाना किया जा रहा है। 181 विधानसभा क्षेत्र है, हमारा पोलिंग स्टेशन 344 है। वहाँ पे कितने ईवीएम लगाए जाएंगे? वहाँ पर एक सेट लगेगा, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। तो एक एक करके सभी लोग अपने विधानसभा के लिए हमारे साथ P1, P2, P3 लगे हुए हैं। साथ में वो BSF के सब इंस्पेक्टर साहब भी हैं। वो हम लोग अभी जा रहे हैं सेंटर पर, वहाँ पे PRD अरेंज करेंगे सारे सामान को, सारे स्टेशनरी को और व्यवस्था को आगे पीछे सब देखना है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है बिहार की जनता के लिए। बिल्कुल, बढ़ चढ़कर लोगों को अपनी भागीदारी भी निभानी चाहिए और यहाँ देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो ईवीएम है उसे रवाना किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि शास्त्री नगर बॉयज स्कूल है ये, जहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए जितने भी मतदान केंद्र पटना में बनाए गए हैं उन तमाम केंद्रों के लिए जो ईवीएम है उसे रवाना किया जा रहा है और सभी जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। सर, किस विधानसभा का ईवीएम? दीघा विधानसभा। तो अभी आप लोग रिसीव करके जा रही हैं और आज ही वहाँ पे आज ही हम पहुँच जाएंगे जी। आज ही पहुँच जाएंगे जी। कल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया होगी इसके लिए? हाँ, हम आज रात में पूरा सेट करेंगे मशीन। हाँ। और फिर कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो दीघा विधानसभा जो 181 है उसके लिए लगातार जो ईवीएम है वो जा रहे हैं और सिर्फ दीघा विधानसभा ही नहीं, कई ऐसे विधानसभा है जहां के लिए जो ईवीएम है उसे ले जाने की जो प्रक्रिया है वो आज पूरी की जा रही है क्योंकि कल का दिन महत्वपूर्ण दिन है। कल पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के बीच शास्त्री नगर बॉयज स्कूल से जो ईवीएम है उसे रवाना किया जा रहा है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को यानी कि पहले चरण में मतदान होगा। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और मतदान कर्मियों को जीटी कॉलेज से ईवीएम और वीवीपैट देकर बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। निष्पक्ष मतदान के लिए बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। हर बूथ पर मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग अफसर मौजूद रहने वाले हैं। को मतदान होना है और इसके लिए अब पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। पोलिंग पार्टी, एजेंट, मजिस्ट्रेट सबको ईवीएम मशीन और जो है वीवीपैट सुपुर्द किया जा रहा है। अब वो अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। अभी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है जीडी कॉलेज का हुआ स्थान जहाँ से हर एक विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो है वीवीपैट, ईवीएम मशीन बांटा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह बीएसएफ के जवान हो या अन्य जो सिक्योरिटी के लिए नियुक्त किए गए हैं जवान हो, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। अभी हम जानते हैं क्या सर, ये ईवीएम मिल गया, वीवीपैट मिल गया? हाँ, ईवीएम वीवीपैट जो भी मटेरियल सब मिल गया है। मटिहानी, अकबरपुर, सारे पोलिंग पार्टी अकबरपुर 40 है, वहाँ तैयारी की गई है जिसको हर चीज का मिलान यही करके उसके बाद हमें जाना है। तो आज ही बूथ पर आज ही हमें जाना है, वही रहना है। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ईवीएम मशीन प्रदान कर दिया गया है और जो भी मतदान कर्मी है वो अब अपने अपने गंतव्य की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब यहाँ से ईवीएम मशीन, वीवीपैट मिलना शुरू हो गया है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।
तो भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा और कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों में 82 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। जिले में कुल 20,95,000 के आसपास मतदाता हैं जो कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगली खबर छपरा से। कल सभी 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है और मतदान के लिए जिले में कुल 3,510 मतदान केंद्र बनाए गए। यहां 29,10,309 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या 13,73,000 से भी ज्यादा है। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। आज डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ ईवीएम और वीवीपैट मशीन के साथ रवाना किया गया। मूवमेंट है हम लोगों के लिए, चुनाव कराने जा रहे हैं। कहाँ आपका दाऊदपुर के बगल में है, बड़वा बुजुर्ग। जी जी। क्या क्या मिला है आपको? वीवीपैट, सीयू और यही मिली है। जितना भी चुनाव सामग्री है सारी चीजें मिल गई हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व की बात है कि हम लोग जा रहे हैं। हम लोग औरंगाबाद से आए हैं, यहाँ मांझी प्रखंड। कोई डर भय नहीं है? कोई डर भय नहीं है। और अगली बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी ने बड़ी बैठक की है। वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से कमर कसा गया है। पोलिंग पार्टियों का भी मिलान किया जा चुका है। वहीं सेक्टर और जोनल अधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग दी गई। डीएम ने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि बूथों से लेकर सेक्टर और जोन तक पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। विधानसभा वार 3 पिंक बूथ बनाया गया है। 8 विधानसभा हैं तो 8 या 24 बूथ जो है वो बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में एक यूथ बूथ बनाया गया है, जिसमें कि जो यंग हमारे कर्मी हैं, जो हमारे डेटाबेस में सबसे यंग थे, उनको रखा गया है। और एक बूथ बनाया गया है प्रत्येक विधानसभा में जो कि PWD बूथ है। उसमें सभी दिव्यांगजन भाई बहन जो हमारे हैं उनको पोलिंग पर्सनल के रूप में वहाँ पर ड्यूटी दी गई है। मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु सिवान जिला में करीब 17,000 से अधिक बल को उपयोग में लाया जा रहा है। हम लोग सभी भवनों पे, मतदान भवन पे और सैनिक बल की प्रतिनियुक्ति किया गया है, साथ ही जिला पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति है। इसके अतिरिक्त सेक्टर में भी पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो वहीं शेखपुरा में भी कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। समरणालय में एक अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यहाँ कई तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। कंट्रोल रूम से जिले के सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। 6 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर होती है कि मतदान केंद्रों पर मतदाता निर्भीक होकर अपने वोट का प्रयोग करें। क्या तैयारी है? आरक्षी अधीक्षक शेखपुरा हैं, हम जानते हैं क्या क्या व्यवस्था है। सर बताइए, क्या व्यवस्था है कि शांतिपूर्ण मतदान हो? शांतिपूर्ण मतदान के लिए शेखपुरा जिले में लगभग हम लोगों ने 11,000 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई किया है, जिसमें कि लगभग 8,000 लोगों के ऊपर बॉन्डन की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा 164 लोगों के ऊपर CCA 3 की कार्रवाई हुई है। CCA 3 की कार्रवाई में हम लोग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी लोगों के ऊपर CCA 3 की कार्रवाई हुई है वो अपने संबंधित थाने पर जाकर के अपना प्रतिदिन जो है हाजिरी देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा हमारे पास सभी मतदान केंद्रों पर 100% CPMF की तैनाती है। पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है। आप निर्भीक होकर के अपने बूथ पर जाएं और भारी से भारी संख्या में अपने मतों का प्रयोग करें। हम आपके साथ हैं। कहीं भी कोई समस्या होगी आप 112 पर भी कॉल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है SDPO साहब का नंबर है, थाना का नंबर है, सभी जगह आप कॉल कर सकते हैं। आपको इमीडिएट जो है आपके कॉल करने से 10 से 20 मिनट के अंदर
कोई न कोई पदाधिकारी आपके पास पहुंचेंगे। हम लोग थाने स्तर पर भी CPMF का एक रशिंग पार्टी बना रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई सूचना किसी भी बूथ से मिले तो इमीडिएट थाना भी जो है CPMF को लेकर के उस संबंधित बूथ तक पहुंच जाए। तो पहले मतदान फिर जलपान, ये जो चुनाव आयोग का नारा है बिल्कुल सफल करने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है। आप आइए, मतदान निर्भीक होकर करिए। पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार गाड़ी में शराब बरामद होने पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चुनाव में जवाब देगी। साथ ही मुकेश सहनी के भाई के चुनाव से पीछे हटने को वीआईपी का निर्णय बताया। सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा की और गुरु नानक जयंती के अवसर पर जो है हम सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आप सब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें तो ज्यादा कुछ कहना क्या है, बिहार की जनता सब जानती है ये क्या कर। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को वापस कर लिया, सबसे बड़ा अच्छा। देखिए वो तो उनका निर्णय है, हम लोग जो है जो उनका निर्णय है तो उसमें हम लोग अलग थोड़ी। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।